माता के प्रकट होने से पहले पर्वतराज जी के पास में इतनी संपदा, पर्वत क्या पहाड़, वहां पे जहां पे हाथ डालो वहां से सोने चांदी की खदानें निकलने लगी, हीरे जोरात की खदानें निकलने लगी, और जितने भी पहाड़ थे वो स्वर्ण मंडित हो गए, सोने के पहाड़ हो गए माता जी के आने से पहले। और पर्वतराज जी के जो बड़े लड़के का नाम है वो है मेनाक। क्या है उस लोग ते मेनाक हो श्रम। हाँ, हनुमान जी जो जब लंका जी जाने लगे तो मेनाक पर्वत ने उनको रोका कि थोड़ा सा श्रम कर लो यहाँ पे। ये मेनाक पर्वत क्या है? ये माता पार्वती के भाई हैं। ये उन्होंने कहा कि ये राम काज के लिए जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा विश्राम दो, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? राम काज में विश्राम नहीं है। जब तक राम का काम पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा भजन पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होगी, जब तक मेरी आराधना पूरी नहीं होगी, जब तक मैं ईश्वर का काम नहीं कर लूंगा, जब तक सीता का पता नहीं लगा लूंगा मैया का, तब तक मैं कहीं पर रुकूंगा नहीं। और रुके नहीं। और इसी तरीके से माता ने वहां पर खूब ऐसो आराम दे दिया। और माता जी वहां प्रकट हुई, और प्रकट हुई तो चारों जगह पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो गया। जब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, देवी देवता आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, राम जी आते हैं, तो वातावरण अपने आप चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, सुगंध आने लग जाती है, वातावरण एकदम मनोहर हो जाता है। अब माता जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी हो रही हैं, और वो क्या करती हैं? रोज शिव जी की पूजा करती हैं पहाड़ों में, और शिवलिंग बनाती है, हाथों से अपने शिवलिंग बनाती है, और शिवलिंग बना करके उस पे जप करती है। इधर माता पिता जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, एक दिन हिमाचल जी और उनकी पत्नी मैना आपस में बात करने लगे कि अपनी लड़की बड़ी हो गई है, अब इसके कोई विवाह का कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे, तो अभी से थोड़ा देखना चालू कर दें। तो मैना ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, तो अभी से ही कुछ देखना चालू कर देते हैं। इधर नारद जी घूमते घूमते निकले। देखो जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें नारद जी घूमते घूमते आ जाते हैं। दो तरह के नारद हैं, एक तो कलियुगी नारद जो हर मोहल्ले में हर गांव में होते हैं, और एक ये भगवान वाले नारद। भगवान के नारद क्या करते हैं? ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम नहीं करते। और जो कलियुगी नारद है वो अच्छा कुछ नहीं करते, वो हमेशा बुरा ही बुरा करते हैं। थारे लिए वो ईशान कह रहे हो, माने के थारे लिए वो ईशान कह रहे हो। अब दोनों के माथे फूटे तो तीसरा ने कहे कि थारे लिए ये तू ईशान कह रहा है, जो तू भी जाओ, तू भी थारो माथो फोड़ बटे जाए। तो ये कलियुगी नारद है, ये घर बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो सतयुगी नारद जी, वो घर बिगाड़ने का काम नहीं करते, वो तो गुरुदेव है साक्षात, नियमित भगवान की आराधना करते हैं। जो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए मरता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी का घर नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन लो आप। और अगर वो इधर उधर की बातें करता है तो वो भगवान को भी धोखे में रख रहा है और खुद भी धोखे में रह रहा है। जो भगवान का हो गया वो संसार में किसी का नहीं होता, उसको फिर किसी के लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हाल में मस्त रहता है। माता जी भी अपने हाल में मस्त है,
भगवान का ध्यान कर रही है और शिवलिंग बनाती है। उनके साथ में जया विजया उनकी दो सखियां हैं, उनके साथ शिव जी की पूजा करती है और शिव जी का श्रृंगार वगैरह करती हैं। इतने में आज उनके हिमालय पर्वत पर नारद जी का आना हो गया। नारद जी आए, पहुंचे वहां पे और नारद जी को तो समाचार मिल ही जाते हैं संसार के सारे। नारद समाचार सब पाए, को तो कही गिरी गेह सिधाए। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। ओहो, नारद जी आए आज, शैल राज्य के इधर पधारे और भगवान ने, पर्वतराज जी ने उनके पांव धोए। पांव धो करके और बड़े आदर के साथ में बिठाया कि हे नारद जी पधारो पधारो, आप हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर संत पधारे हैं, संत का बहुत बहुत सत्कार, पधारिए। अपना आसन दिया, अपने आसन पर बैठा दिया और हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं? निज सौभाग्य बहुत गिरी चरना, सूता बोली में ली गुरु चरना। और अपने सौभाग्य को बढ़ाते हुए अपनी जो कन्या है उसको नारद जी के पास में बैठा दिया और बैठा करके कहा कि ये बड़े संत हैं, इनका आशीर्वाद लो। और नारद जी ने हाथ जोड़े माता जी को, उनको मालूम है कि ये जगदम्बिका भवानी है, हाथ जोड़े हैं माता जी को। और नारद जी आज बड़े प्रसन्नचित हुए हैं। और जैसे प्रसन्नचित हुए और मैना और हिमालय दोनों बात कर ही रहे थे कि बच्ची की विवाह करना है, इसकी शादी विवाह करना है तो लड़का वर देखना पड़ेगा। और नारद जी जो है बहुत बड़े अच्छे ज्योतिषकार भी हैं। क्या है नारद जी? अच्छे ज्योतिष के जानकार। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो ये सूर्य, चंद्रमा, ये खगोल में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, इनके आधार पर जो गणना करते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से होती है। हमारा ज्योतिष इस संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिष में माना जाता है, लेकिन हम लोग तो बस मजाक में ले लेते हैं। हमारी जो गणना होती है, पंचांग की जो गणना है, देखो आज पूर्णिमा होगी तो आज पूर्णिमा होगी पंचांग के हिसाब से। वैज्ञानिक को बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमारे जो गणनाकार हैं उनको समय नहीं लगेगा। तो भोले नारद जी क्या है? एक ज्योतिषकार भी है, अच्छे ज्योतिषकार। तो हिमाचल जी ने कहा कि इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। मैना को कहा कि अपनी बच्ची के बारे में दिखा देते और बच्ची का हाथ आगे कर दिया कि प्रभु देखो इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, एक बार देख करके बताओ प्रभु इसके जीवन में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं, भगवान देख करके कहते हैं, कह मुनि बिहसी गुड मृदुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सहज सुशील सयानी, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम उमा अंबिका भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनाऊं जय अब
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ देखा माता जी का हाथ देख करके और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो कन्या है वो गुणों की खान है, बहुत गुणी गुण है माता जी में, सहज है, सुंदर है, सुशील है, सयानी है, और इसका नाम क्या है? उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चार। ये तो मैंने अच्छा अच्छा बता दिया आपको, अच्छा अच्छा बताने के साथ में बुरा सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। तो महाराज सुनो, अब क्या मिलेगा इसको, वर कैसा मिलेगा? कह रहे अगुण, अमान, जिसमें कोई गुण नहीं हो, अमान हो, माता पिता से हीन हो, उदासीन हो और सब संशय से छूटा हुआ हो, इस प्रकार का इनको पति मिलेगा। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहस्त असिरे। ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, उसके मन में कामना नहीं होगी, नगन होगा, नंगा होगा, अमंगल वेशधारी होगा, और ऐसा स्वामी इनको मिलेगा। माता पिता तो बड़े दुखी हो गए कि ऐसा पति मिलेगा जो जोगी होगा है और अकामी होगा, तो हमारी तो बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैना ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इसके लिए तो ऐसा वर नहीं होगा, मैं तो अपने हिसाब से वर ढूंढ लूंगी। हिमालय ने समझाया कि देखो ये ऋषि हैं, इनकी वाणी गलत नहीं हो सकती है, इसलिए पति तो इनको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अब करे क्या, इसका क्या उपाय है कि हम क्या उपाय करें? पूछा, नारद जी को पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरे कन्या के इस प्रकार के योग तो हैं, लेकिन आप बताओ कि कैसे ये दूर हो सकते हैं, कैसे ये दूर हो सकते हैं, कृपया मुझे इसकी जानकारी दो, बताओ प्रभु। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि कोई समर्थ व्यक्ति हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कोई समर्थ व्यक्ति हो उसको दोष नहीं लगता है। कैसे दोष नहीं लगता है? जैसे गंगा जी में आप कितना भी कचरा डाल दो, लेकिन गंगा जी पवित्र है। अग्नि, अग्नि क्या करती है? अग्नि चिता में भी जलती है, अग्नि दूसरी तरफ भी चेतती है, लेकिन अग्नि पवित्र नहीं होती, अपवित्र नहीं होती, अग्नि पवित्र रहती है। और सूर्य, सूर्य सबको जलाता भी है, ऊर्जा भी देता है, लेकिन सूर्य अपवित्र नहीं होता। और विष्णु जी के जो शेषनाग की सैया है वो भी अपवित्र नहीं होती है प्रभु। तो समर्थ को दोष नहीं है, और जो जो मैंने आपको बताए हैं दोष, ये सारे दोष भोलेनाथ के अंदर है, और ये दोष नहीं होकर के भोलानाथ जी के पास में जाकर के ये दोष क्या हो गए, ये गुण में बदल जाएंगे। दोष किस में बदल जाएंगे? गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ क्या है? जोगी है, जटिल है, भोलेनाथ को कोई समझ नहीं सकता है, अकाम है, काम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जोगी जटिल अकाम मन नग्न रहते हैं भोलेनाथ जी, अमंगल वेशधारी है, बागंबर लपेटे हुए हैं, नागों की माला है, सब कुछ उनके है, लेकिन फिर भी क्या है? भोलेनाथ जी मंगलकारी है। क्यों है? क्योंकि भोलेनाथ का तो जहां डमरू बज जाता है, भोलेनाथ मंगल ही मंगल कर देते हैं। इसलिए हमारा भोला जो है वो कैसा है? बड़ा मंगलमय है, मंगलकारी है भोलेनाथ जी।
और उनके बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भोलेनाथ जी से अगर इनका विवाह हो जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे प्रभु, इसलिए आप इनका विवाह भोलेनाथ जी से करवा दो। सब सहमत हो जाते हैं वो कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो इनका विवाह भोलेनाथ जी से करवा देंगे। क्या करना पड़ेगा? तो उससे पहले वो भोलेनाथ जी के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं भोलेनाथ जी की लीला कैसी है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो बाबा महाकाल की जय हो। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग में राधा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग में राधा जी आए। राधा जी आए संग में रुक्मण जी आए। राधा जी आए संग में रुक्मण जी आए। योगा वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हरि ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। डमरू को सुन करके गणपत जी आए। डमरू को सुन करके गणपत जी आए। गणपत जी आए बोले गणपत जी आए। गणपत जी आए संग कार्तिक भी आए। अम्बे का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माता अम्बे का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम।
पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। डमरू को सुन करके गंगा जी आए, डमरू को सुन करके गंगा जी आई, गंगा जी आई संग यमुना जी आए, गंगा जी आई संग यमुना जी आई। सरयू का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। और भोलेनाथ के बारे में बता रहे हैं। और जब भोलेनाथ के बारे में बताया कि भगवान इस तरीके के हैं, तो थोड़ा मैना के दिमाग, मैना जो है उनके दिमाग में थोड़ी सी बात बैठी कि चलो कोई बात नहीं, क्या करें। तो भगवान नारद जी ने तपस्या बताई कि ऐसे से तपस्या करनी पड़ेगी। और माता जी को उन्होंने मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? देखो, कल भी बताया था मैंने आपको, जो दीक्षित है, गुरुदेव से दीक्षित है, जिनके गले में गुरुदेव का पट्टा पड़ गया, कंठी बन गई, वो क्या कर सकते हैं? वो पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप कर सकते हैं। और जो महिला वर्ग है, वो किसका जाप करेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और इसके अलावा जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग यानी दास, सेवक, जो प्रभु की सेवा करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं और सेवा चाकरी में रहते हैं, वो किसका जाप करेंगे? शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, इसका जाप करेंगे वो। तो माता नारद जी ने माता जी को मंत्र दिया, दीक्षा दी उनको। और मंत्र कब दिया जाता है? मंत्र कान में सुनाया जाता है, कान में सुनाया जाता है। और वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन ये शास्त्र है। शास्त्र मंत्र इसलिए बता रहे हैं कि आगे किसी ना किसी का उद्धार होगा। ये शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, इसलिए उद्धार होगा, इसलिए उन्होंने बताया। माता जी को उन्होंने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और माता इस मंत्र का जाप करने लगी और पति भाव से करने लगी कि मुझे यदि संसार में किसी से विवाह करना है तो शिव से करना है, शिव के अलावा किसी से नहीं करना है। और ऐसा ही भक्तों में होता है कि मुझे भगवान से मिलना है तो मिलना है और भगवान के अलावा किसी से नहीं मिलना है। ऐसी मजबूती बना के रखनी पड़ती है।